ओम शनि देवाय नमः। बंधुओं, जब दुख की सीमा अपार हो जाए, सारे जतन फेल हो जाएं और आपके सभी प्रयत्न धूल धूर्षित हो जाएं और सन की 7.5 का तांडव अपने चरम पर हो, तब एक ही उपाय बचता है और वह है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना, ताकि हम अपने सारे दुखों को समूल नष्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मकर राशि वालों के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसका यदि वो प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सारे दुख जो हैं 100% गायब हो जाएंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल नया है, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल को निश्चित तौर पर आप हेल्प करिए एक प्रकार से। तो याद रखिएगा कि आप चैनल पर बने रहिए। निश्चित तौर पर कौन सा वो ब्रह्मास्त्र है मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, जब सन की 7.5 आती है और यदि आप मकर राशि के हैं तो लोगों के मन में बस एक ही भाव होता है। वह भाव ये होता है कि भाई, चूंकि हमारी मकर राशि है तो जो भी दुख मिल रहा है वो सन के कारण मिल रहा है। लेकिन यह आपकी भूल है। वास्तव में सन की 7.5 कहाँ से चालू होती है? चंद्रमा से 12वें भाव पर जब शनि आते हैं तभी शुरू होती है। तो सन की 7.5 में सबसे ज्यादा डिफेक्टेड जो होता है वह होता है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब हार्ड कैश। और जो मकर राशि है यह अर्थ त्रिकोण की राशि कहलाती है। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। तो चंद्रमा लिक्विडिटी हो गया और मकर राशि अर्थ हो गई, तो अर्थ माने भी धन। तो याद रखिए, सन की 7.5 में सबसे ज्यादा जो सत्यानाश होता है वह धन का और चंद्रमा का होता है। तो हमको सबसे पहला ब्रह्मास्त्र तो वो चलाना पड़ेगा कि हमारे धन का और हमारी लिक्विडिटी का कोई भी सत्यानाश ना हो। अगर ये चले गए तो यहीं से भी परेशानियां, दुख, पीड़ा शुरू हो जाते हैं। तो पहली बात तो याद रखिए कि आपको शनि को नहीं बल्कि चंद्रमा को बचाना है। चंद्रमा को बचा ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि जब चंद्रमा बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, वह भी शनि या राहु के साथ ही बैठा है या 6, 8, 12 में बैठा है, तब चंद्रमा ज्यादा कमजोर हो गया। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो हमारा मन और दिल है और इस मन और दिल में इतने मजबूर हो जाते हैं कि जो भी डिसीजन लेते हैं वह गलत हो जाता है। तो याद रखें, आपके लिए पहला ब्रह्मास्त्र क्या है कि चंद्रमा को बचाइए। नंबर 2 पर आपको क्या करना है कि जो भी आपके इकोनॉमिक डिसीजन हैं वहां पर किसी भी तरह की गलती मत करिए। अगर आपने फाइनेंशियल डिसीजन में गलती कर दी, मोस्टली लोग यही करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में गलती कर देते हैं और वही गलती उनको लिए 7.5 के लिए सबसे बड़ी खुराक है। और याद रखें, फिर आप सड़क पे आते हैं। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब चंद्रमा बहुत कमजोर होता है ना, वहां पर गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं करते। आपको गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना। जुआ जांगड़ी वाली जो चीजें हैं वो नहीं करना है, जो एकदम 2 रुपया का 100 रुपया बनाने की आप कोशिश करें, इसी को गैम्बलिंग कहते हैं। अगर आपने गैम्बलिंग शुरू की तो आप ये मान करके चलिए कि आपका जो नुकसान है वो होना तय है। तो गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब चंद्रमा कमजोर होता है तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है वह इमोशंस में आ जाता है। और आपको मालूम है कि फाइनेंस की दुनिया इमोशंस से नहीं चलती है, वह बुद्धि और विवेक से चलती है, अपने स्वार्थ से चलती है। लेकिन चंद्रमा वहां पर डेंट लगा देता है। तो आपको करना क्या है कि जो भी रिस्की एसेट हैं, जो भी बहुत जोखिम वाली फाइनेंशियल एसेट हैं, वहाँ पर आपको बहुत बच करके रहना है। अगर आप वहाँ पर बच के नहीं रहते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप गलती 100% करेंगे। गलती 100% करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको कि चंद्रमा जब कमज़ोर हो जाए तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि आप चाहे बाकी जितने उपाय कर लीजिए, अगर ये उपाय आपने नहीं किया जो मैं बता रहा हूँ
तो किसी उपाय का आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप चाहे जितने चावल दान कर लीजिए, दूध का दान करिए, सफ़ेद वस्त्रों को पहनिए, आप याद रखिए कोई फायदा नहीं होगा। जो उपाय मैं बता रहा हूं अगर आपने उसको नहीं किया तो वह उपाय क्या है? वह उपाय ये है आपके लिए कि चंद्रमा को रात कहा गया है। जैसे सूर्य को हम दिन कहते हैं तो चंद्रमा आपका रात हो गया। तो आप यदि रात भर जगते हैं या देर रात तक जगते हैं तो चंद्रमा उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और यदि चंद्रमा कमजोर हो गया, आप रात भर जगते रहे और आपने ये आदत बना ली अपनी 2 बजे 3 बजे सोने की या सारी रात जगने की और फिर सारा दिन सोने की, तो आप चाहे लाख उपाय कर लीजिए, आपका चंद्रमा कमजोर रहेगा और वहां पर कोई ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं आएगा। तो आपको अपनी इस आदत को 100% जो है वह बदलना ही पड़ेगा। अगर आप इस आदत को नहीं बदलेंगे तो काम आपका नहीं चलेगा। तीसरा, यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र और याद रखिएगा कि जब भी सन की 7.5 शुरू होने वाली हो या शुरू हो चुकी हो, कभी भी याद रखिएगा ऋण जो है, जो डेप्ट है, ना उसको किसी को दीजिए, ना डेप्ट लेकर के कोई काम शुरू कीजिए। अगर आपने कर्ज लेकर के काम शुरू किया ना, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। कर्जे के फंदे में आप ऐसा फंसेंगे कि निकल नहीं पाएंगे। मुझे हजारों फोन यही आते हैं कि महाराज कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, हम बहुत परेशान हैं। वो इसीलिए हो गया क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी है। चंद्रमा ने फंसाया है आपको, चंद्रमा ने ललचाया है आपको। और यदि आप किसी को ऋण दे देते हैं, अब वो चाहे इमोशंस में हो या अपने एक प्रकार से बिजनेस के कारण हो, तो याद रखिए वो धन फंस के रह जाता है। मेरे पास इसके लिए भी सैकड़ों फोन आते हैं कि महाराज धन तो उधार दिया था, अब धन फंस गया है, वो व्यक्ति धन दे ही नहीं रहा और हमारा करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। तो धन देना और धन लेना ये दोनों हराम हो जाते हैं सन की 7.5 में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल धन दे और ले नहीं सकते हैं, लेकिन याद रखिए वही धन ले और दे सकते हैं जिसको लेने और देने से आपकी सेहत में कोई फर्क ना पड़े। अगर आपकी कीमत 10 लाख रुपया है और आप 20,000 ले भी और दे भी देंगे तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बताए हैं, आप इनका प्रयोग करिए। देखिए सभी उसकी चर्चा कर पाना यहाँ पे संभव नहीं है, तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया है, आप इसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर सन की 7.5 के फंदे में आप कभी नहीं आएंगे। तो मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मकर राशि के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो नंबर आपको प्रदान किया गया है।